अजय भारती की बेटी हूँ। मेरे पापा अगर कश्मीर हिला सकते हैं अकेले, मैं पूरा हिंदुस्तान हिलाने का दम रखती हूँ। जस्टिस मिलना चाहिए, वो भी ऐसे नहीं सर कि मैंने पहले ही बोला सर, मैं 4-5 साल खुद को रगड़ने वालों में से नहीं हूँ। मेरे फादर की 2-3 दिन पहले डेथ हुई है। उन डेथ भी क्या, मर्डर हुआ है उनका। लोग कहते हैं पाकिस्तान में मिलिटेंट से कश्मीर भरा पड़ा है। कश्मीर में लोकल्स के पास भी गन होगी, ये भी मैं आपको गारंटी देती हूँ। वरना कोई ऐसे ही बाइक पे आके या फिर यूं ही आके गोली मार के नहीं चला जाता है। पहली बात तो उनको सरपंच बनाया गया, सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, क्योंकि अब ये कोई स्टेट तो है नहीं, यूटी बन चुका है, सेंटर के हाथ में है सब कुछ। अब ये तो नहीं ना बोल सकते कि जम्मू कश्मीर में कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता है। पहले था कि असेंबली से लेना पड़ता था परमिशन एंड ऑल दैट। अब तो डायरेक्ट सेंटर के पास है ना सब कुछ। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? और सर मैं अगर देख, गवर्नमेंट के पास सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में है, डिपार्टमेंट हर चीज की अलग अलग है, उनको कोई हौच पौच करने की जरूरत नहीं। और कश्मीर के पास अपनी आर्मी है, अपना इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। क्या कर रहा है वो? मैं तो ये नहीं ना कह रही कि तुमको गुजरात लंदन से कोई बुलाने हैं तब जाके वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। वहां पे हैं जो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे? माना कि देश में और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए भी डिपार्टमेंट्स है ना, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो यहां भी अपना काम करे, वहां के लोगों से स्टेटमेंट ले, पूछे जाके। इस बार तो पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। हम हमने देखा है ना, हम वहीं पे थे ना, हमें पता है ना किसने क्या बोला है। हमको देखते हैं ना वो सब पूरे देश को क्या बोलते हैं, फिर पता चलेगा कौन कितना पानी में, कौन अपना कौन पराया, क्योंकि पता चल गया उधर कोई अपना नहीं है। लोग कहते हैं पाकिस्तान में मिलिटेंट से कश्मीर भरा पड़ा है। कश्मीर में लोकल्स के पास भी गन होगी, ये भी मैं आपको गारंटी देती हूँ। वरना कोई ऐसे ही बाइक पे आके या फिर यूं ही आके गोली मार के नहीं चला जाता है। लगता है कोई बड़ा जो डिपार्टमेंट है सीबीआई उनके थ्रू सर अगर वहां तक बात जानी चाहिए ना तो पहुंचनी चाहिए। कितनी बार चुप करेंगे? हमारे इतने आर्मी ऑफिसर्स की जान चली जाती है, हमारे इतने पुलिस वालों की जान चली जाती है। उनको बोला जाता है इनका काम ये था, ये इसी के लिए निकले थे, ये अपनी मर्जी से निकले थे, इन वतन के लिए शहीद हुए। वतन क्या करता है सर? आर्मी ऑफिसर्स के, जब कोई आर्मी ऑफिसर की डेथ हो जाती है, अच्छा लगेगा? उसका बच्चा रेड़ा चला रहा होगा, उसके अंदर भी तो वही जज्बा होगा ना। फिर ये कहेंगे लोगों के अंदर जज्बा नहीं होता। भाई जिनके अंदर होता है उनको तुमने किसी काम का नहीं छोड़ा। मेरे बाबा ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया, मेरे अंदर भी वही जुनून है। अच्छा लगेगा मैं कल को रेड़ा चलाती हुई नजर आऊंगी? फिर बोलेंगे कि क्या जोश है। जज्बा था पापा में क्या? सर जब तक वो सरपंच नहीं भी थे तब भी वो कश्मीर में थे। पंडित वो अकेले थे कश्मीर में। डरते वो किसी से नहीं थे, क्योंकि वो सही करते थे, वो गलत का साथ नहीं देते थे। उनको अच्छा लगता था लोगों के लिए काम करना, अच्छा लगता था कंट्री के लिए काम करना, अच्छा लगता था जब उनको कोई भारतीय, वहां उनको कोई अजय पंडिता या अजय नाम से नहीं बुलाता। अब जाके देख लीजिए, अगर आप वहां पूछेंगे भी ना, वो सब कहेंगे भारतीय ऐसे थे, भारतीय वो थे, वहां सबको भारतीय 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 यही चलता था। शायद इसी वजह से मारा, या तो वो हिंदुस्तानी थे या तो वो पंडित थे। और सर कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीरी पंडित को ना इधर का छोड़ा है ना उधर, ना हमें मुस्लिम माना जाता है ना हमें हिंदू माना जाता है। मतलब नाम के लगा देते हैं हिंदू कश्मीरी पंडित, लगा देते हैं कि भाई ऐसे। जब इनको नारे लगाने होते हैं बड़े बड़े, जब इनको वो जब पॉलिटिक्स खेलनी होती है, तब कर देते हैं बड़े बड़े नारे कि हिंदू कश्मीरी पंडित के साथ ये हुआ। असल में ना हमें यहाँ का छोड़ा हुआ है ना हमें वहां का छोड़ा हुआ है। हम बोलते हैं हम कश्मीरी पंडित है। कश्मीरी पंडित? तुम कितनी, मैं पढ़ती हूँ ना चंडीगढ़ में, मुझे पता है कितनों ने क्या क्या सवाल की। तुम कश्मीरी पंडित हो? तुम मुस्लिम होते हो क्या? किसी को पता ही नहीं है कश्मीरी पंडित होते क्या है। तुम मुस्लिम हो? अरे मुझसे एक से सवाल किया, हैव यू मेट बगदादी? हाउ कम? मैं कहा हाँ मेरे पड़ोस में रहता है। तो अब क्या आप डिमांड क्या कर रहे हैं? सर डिमांड मैं परसों से यही कर रही हूं कि फाइंड देम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री टू फाइंड देम। उनको ढूंढो, उनको मारो, छोड़ो मत। मेरा देखिए सर, मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, अगर मैं इतनी हिम्मत कर रही हूँ, मेरे फादर की 2-3 दिन पहले डेथ हुई है। उन डेथ भी क्या, मर्डर हुआ है उनका।
फिर भी अगर मैं इतना हौसला कर रही हूं कि भाई मैं बोल रही हूं, नहीं डरती मैं किसी से, मेरा बोलना, अब मैं क्या 2-4 दिन के बाद बोलूं, वेस्ट हो गया सब कुछ। नहीं डरते थे किसी किसी आफ्टर, चलिए सर मैं मानती हूँ कि सरपंच बनने से पहले क्या पता उनको खतरा नहीं था, सरपंच बनने के बाद पहली बात, अगर मेरे पापा डरते होते, अकेले गांव में पंडित थे वो, अकेले नहीं लड़ते, लड़े, जीते अपने दम पे, क्योंकि पता है वो कैसा काम करते हैं। और सर पहली बात ये कि मैं ये भी कहूंगी, लोकल्स ने वोट किया, लेकिन दिमाग ये, क्योंकि सबको पता था पापा बुरे नहीं है, क्यों नहीं वोट करते, लेकिन उनको ये भी पता था कि पापा बुरे नहीं है, बुराई का साथ ही देंगे, मार दिया, मार दिया ना। लगता है कि सिक्योरिटी देनी चाहिए सर ऑफ कोर्स देनी चाहिए। मुझे पढ़ाई तो रुकानी नहीं है अपनी, चाहे गवर्नमेंट हेल्प करे ना करे, वो फिर उन पर डिपेंड करता है कि वो किस सिर्फ। और ऊपर से पता क्या होता है, जब कोई सैक्रिफाइस होता है ना, वो उनको एक पैकेज दे देते हैं कि भाई पकड़ो, हम तुम्हें अरे यार पैसे से तुम बदला लोगे, हाँ माना तुम लोग हमारी फैमिली के लिए पैकेज देते हो कि भाई हेल्प हो जाए, बट रियल खुशी तो तब होती है जब जस्टिस मिलता है। या सर इंडिया वो कंट्री जहां पे जस्टिस के लिए तुम्हें 4-4, 5-5 साल खुद को रगड़ना पड़ता है कि हमें जस्टिस चाहिए, जस्टिस के लिए रगड़ना पड़ता है खुद को। तो अब क्या आप चाहते हैं? जस्टिस? ऑब्वियसली आई वांट जस्टिस। वो भी मैं नहीं चाहती कि मेरे को 4-4 साल यही बोलना पड़े, लोग बोर हो जाते हैं सुन सुन के, सर सच बोल रही हूँ, बोर हो जाते सर। ये फिर बोलेंगे यार ये तो फिर वही बोलना शुरू हुई, अरे यार 4 साल पहले ये हुआ था, अरे यार वो निर्भया, उनको जस्टिस मिलने में टाइम लगना था, पता भी था ना कि इन्होंने किया है। सर इससे अच्छा तो बाहर की कंट्रीज है, जब किसी लड़की के साथ ऐसा होता है, बीच सड़क पे चौराहे पे गोली मार दी जाती है, उसको हिम्मत नहीं होती किसी की ऐसा करने की। यहाँ उसके साथ इतना बुरा हुआ, उसकी माँ को रगड़ना पड़ा खुद को कि मेरी बेटी को इंसाफ दे दो। भाई गलत हुआ है, पूरी कंट्री को पता था गलत हुआ है। क्या चाहते हैं? फादर को जस्टिस मिलनी चाहिए। जस्टिस, इनफैक्ट जस्टिस के साथ साथ अगर कश्मीर में और भी कश्मीरी पंडित हैं जो वहां नौकरी करते हैं, उनकी हालत भी ऐसी करनी है क्या? ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। सर मेरे को चंडीगढ़ जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे मेरे फादर का ड्रीम पूरा करना है। क्या ड्रीम था? वो चाहते थे कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं, मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, ये भी चाहते मैं कंट्री को सर्व करूं। मुझे बताइए सर, अगर मेरे पापा को जस्टिस नहीं मिलेगा, क्या मुझ में वो जज्बा रहेगा कि मैं इस कंट्री को सर्व करूं जो जस्टिस नहीं दे पाती? इंडिया तब तक वेट मत करो। इंडिया पता कब वेट करता है? जब पानी सर के ऊपर 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 जाता है ना, फिर वो एक्शन लेते हैं। क्यों वेट करना जब वो लोग वेट नहीं करते? अमेरिका ने वेट किया था कि जब पाकिस्तान ने उसको घुस के मारा था, किया वेट। अब हिम्मत है उनकी, डरते हैं ना, क्यों करना है वेट? उन्होंने सवाल किया, तुम जवाब दो सामने से, डरना किस बात का, वेट किस बात का? मैं जानती हूँ सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, बट सर वो करने में 4-5 साल नहीं लगते। इतनी ताकत दिखानी होनी चाहिए कि तुम सीधा जाके बोलो। और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इनका फर्ज है सर, नॉट ओनली यस, सबको। मुझे चंडीगढ़ जाना है, मेरी फैमिली का क्या पीछे से? मैं अपने पापा की तरह बोलती हूँ, मैं निडर हूं। मैंने कल भी बोला, आई एम नॉट, मैं डरती नहीं गन वन के, मेरे पापा खा सकते हैं गोली, मैं भी खा सकती हूँ, बट सर हर इंसान फैमिली के लिए डरता है। उन्होंने पीछे से मारी गोली सर, पीठ पीछे मारी गोली उनको, पीछे से यहां मारी और मुंह से बाहर निकली उनकी गोली, ऐसे गोली मारी। सामने आते ना तो चीर फाड़ देते मेरे पापा, मुझे पता है ना, उनको कोई ऐसे ही नहीं मार सकता था, ना ही वो यूं ही मरने वालों में से थे, वो थे नहीं ऐसे कि वो यूं ही मर जाते। उनको मारना कोई आसान बात नहीं थी। वो बोलेंगे कि सरपंच, मैं जानती हूँ मेरे पापा क्या थे, उनको मारना कोई आसान बात नहीं थी। जो इंसान पता है कि पूरी, उनको ऑब्वियसली किसी सरपंच को पता नहीं होता है कि कश्मीर जहां वो काम कर रहे हैं वो कैसा भरा पड़ा है। जब वो बेधाड़ निकल जाते थे पूरे कश्मीर को घूमने के लिए, उनको मारना कोई आसान बात थी क्या? वो अपनी पूरी फैमिली को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेके जाते थे कि मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उनको मारना आसान बात है? पीछे से गोली मारी उन्होंने मेरे पापा को, कायर है वो, उनको पता था कि ऐसे नहीं होने वाला अजय भारती को कुछ, हमें छुपके वार करना पड़ेगा। और सर हर इंसान, जब पापा ने मांगी भी थी
बीच में जब पापा ने सिक्योर, मैं जानती हूँ वो अपने लिए नहीं डरे, फैमिली, क्योंकि फैमिली के लिए हर इंसान डरता है, अपनी जान की परवाह किसी को नहीं होती, क्योंकि खुद क्या, खुद मर जाता है फिर पता भी नहीं चलता इंसान को। मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था, आई वॉज जस्ट क्लोज टू डेथ। मेरे को पता है, मैं जब अनकॉन्शियसनेस से बाहर आई थी, मैंने बोला था पापा को कुछ फील नहीं होता, जब आप लोग यूं चले जाते हैं ना तब आपको कुछ फील नहीं होता है, पता है मुझे कुछ फील नहीं होता, तभी मुझे मरने से डर नहीं लगता। बट द थिंग इज, फैमिली के लिए डरता है इंसान, हर इंसान डरता है फैमिली के लिए। मैं भी, मेरे को भी अपनी फैमिली की चिंता है, मैं बेदौड़ से बोल रही हूँ क्योंकि मैं बाकियों को जगाना चाहती हूँ, गवर्नमेंट को जगा रही हूँ मैं, करो कुछ, लेकिन मेरी फैमिली का क्या सर? ऐसा ना हो ना कल को ये बोले कि लड़की बहुत करेज दिखा रही थी, अब भुगत, फिर तो कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि कश्मीर तो जाना है वापस, सीधी बात, कश्मीर जाएंगे वापस। आप जाओगे? ऑफ कोर्स जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी, मेरा कश्मीर है, मेरे पापा का कश्मीर है, क्यों नहीं जाऊंगी मैं वापस? मैं तो सामने बोल रही हूँ, मैं जाऊंगी वापस, मैं पूरी फैमिली को लेके जाऊंगी वापस। मेरा बस चले, मैं सारे कश्मीरी पंडितों को वहां शिफ्ट कर दूं, और जो वहां पे वो इतना पाकिस्तान पाकिस्तान करते ना, उनको बोले बोरिया बस्तर बातें निकले, इमरान खान को बोले गेट खोले, चले चलिए अंदर, किसी ने रोका है क्या? हाथ पकड़ के रखे हैं उनके, इतना पाकिस्तान, ये जिस कंट्री से प्यार है तुम्हें, जाओ निकलो, किसने रोका है? इंडिया की पॉपुलेशन वैसे ही ज्यादा हो रही है, थोड़ा कम ही हो जाएगा, इकोनॉमी थोड़ी हाथ में आ जाएगी हमारे। हम सर, मेरे को एक बात, मैं फैक्ट बोल रही हूँ, ये नहीं है कि मैं कश्मीरी पंडित हूं तो उन्हीं के लिए बोलूंगी, आई लव माई नेशन, बट हालत क्या करके रखी है हमारी? तुम हमें इस देश का मानते हो? मतलब कश्मीरी पंडित कश्मीर में जाए, तुम माइग्रेंट हो, तुम्हारा काम नहीं होगा यहाँ पे, तुम आर्मी में जाओगे यार, तुम सबसे पहले टारगेट बनोगे, तुम कश्मीरी पंडित हो ना। कोई पॉलिटिक्स में आज कश्मीरी पंडित जाता है, यार ये तो सिर्फ कश्मीरी पंडितों के बारे में ही बोलेगा, क्या थॉट है ये? क्यों अगर कल को मैं कुछ बन गई, क्यों मैं सिर्फ कश्मीरी? और पहली बात तो क्यों ना बोलूं, घर से शुरुआत होती है ना। अगर मेरी कम्युनिटी ठीक होती, कश्मीरी पंडित ठीक होते, इंसान तब जाके ध्यान देगा। और कल को मैं बन गई कुछ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ बड़े लेवल पे कुछ बन गई, मिनिस्टर टाइप समथिंग, इफ अगर हो गया, तो मैं क्या पूरी कंट्री का नहीं सोचूंगी? ये कैसा माइंडसेट है लोगों का, कश्मीरी पंडित सिर्फ कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचता है। पीएम मोदी क्या सिर्फ गुजरात के बारे में सोचते हैं? ऐसा नहीं है ना, सोचते हैं ना पूरे इंडिया के बारे में, लेकिन गुजरात को डेवलप करना उनका मेन काम है, क्योंकि वो वहां बॉर्न हुए। जब मदर लैंड को ही ठीक नहीं करोगे, पूरी लैंड को कहां से ठीक करोगे? हमें कहां का छोड़ा है? मुझे चंडीगढ़ जाना है, क्या भरोसा सर, मैं अपनी जान की वो नहीं करी, लेकिन क्या भरोसा, कल को वहां आगे मार दिया, मैं अपनी नहीं कह रही, मेरी फैमिली का क्या पीछे से, वो फिर रोएंगे, फिर लोग बोलेंगे अरे बड़ी ब्रेवरी दिखा रही थी ना, आगे ब्रेवरी सामने है, यही होता है। फिर कौन ब्रेवरी दिखाएगा सर? मैं, मेरा छोड़िए, मेरी फैमिली में किसी को कुछ हो गया, फिर तो बोलेगा बड़ा बोल रही थी ना, ले भुगत, अब ये सुनना है। आप चाहते हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए, वो भी ऐसे नहीं सर कि मुझे, मैंने पहले ही बोला सर, मैं 4-5 साल खुद को रगड़ने वालों में से नहीं हूं। अजय भारती की बेटी हूं, मेरे पापा अगर कश्मीर हिला सकते हैं अकेले, मैं पूरा हिंदुस्तान हिलाने का दम रखती हूं। अगर किसी ने, फिर मैं कल को कहीं चली गई, फिर किसी सिक्योरिटी गार्ड या किसी ने बोला ना आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, आप निकलिए यहां से, मैं थप्पड़ मारने से पहले सोचूंगी भी नहीं। मैं नहीं डरती ऐसे चीजों से। पॉलिटिक्स अगर खेलनी होती है सर, सबसे मेन बात इंडिया की गंदी पॉलिटिक्स, इतनी गंदी पॉलिटिक्स, तुम पॉलिटिक्स के लिए किसी की जान तक ले सकते हो। ये इतना क्या प्यार है तुम्हें कुर्सी से? क्या ऊपर क्या कुर्सी साथ लेके जाओगे? तुम कुर्सी पे बैठे भी होते हो ना, फिर भी लोग सिर्फ तुम्हारा काम देखते हैं, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी पोजीशन नहीं। उस पोजीशन पे बैठ के ना तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तुम्हारा काम देखा जाता है। तुम चाहे जितने भी हवा में हो ना, जमीन पे रखा करो पैर, क्योंकि जो ज्यादा ऊपर जाते हैं ना, जमीन कब नीचे से खिसक जाती है ना, पता भी नहीं चलता। नमस्कार, मु भवानी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई आपण एबे ही ओटीवी रो फेसबुक, ट्विटर एवं यूट्यूब को लाइक, शेयर, फॉलो एवं सब्सक्राइब करंतु। बदलुछि समय, बदलुछि अभ्यास। ओटीवी डिजिटल, से विश्वास।